हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में चर्चा करेंगे 19 जून यानी टुडेज ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। आइडिया फोर्ज, अर्बन एनवायरो, एचएम एग्रो इंडस्ट्रीज, कुछ आईपीओ जो एसएमईज आईपीओ उनके बारे में डिस्कस करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, कल से एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज ओपन होने वाली है। अब एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज के अंदर हमने पहले भी काफ़ी बार बात कर रखी है, लेकिन हाँ, कल से ये इशू ओपन होगा। 23 जून तक ये इशू ओपन रहेगा। 585 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 25 शेयर मिलेंगे एक लॉट के अंदर। कुल मिलाकर दोस्तों ये जो इशू है 480 करोड़ का है। 150 करोड़ का फ्रेश इशू और बाकी का 330 करोड़ यानी ये बचा हुआ जो पैसा है वो ओएफएस में जाएगा। दोस्तों, बीएसई और एनएसई पे इसकी लिस्टिंग होगी। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वेदर टू अप्लाई और अवॉइड। देखिए, कंपनी का क्योंकि काम सिर्फ बफेलो मीट का है, तो अगर आप मुझसे मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे तो मैं बिल्कुल इस आईपीओ को अवॉइड करूंगा। सिंपल रीजन है, क्योंकि देखिए कंपनी का जो काम है वो बफेलो मीट का है। अब देखिए, सबके अपने अपने एथिक्स होते हैं। मेरा मानना यही है कि आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं और आपके अपने एथिक्स होते हैं। सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है और मुझे ये भी कोई डाउट नहीं है कि सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। तो आप क्या सोचते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। मैं क्या सोचता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अप्लाई नहीं करूँगा। सिंपल बात है कि क्योंकि कंपनी का देखिए बफेलो मीट का काम है, तो आई डोंट थिंक कि मैं ऐसी कंपनी के अंदर पैसा लगाऊंगा, बिकॉज पैसा बनाने का मौका बहुत मिल सकता है। लेकिन हाँ, ये है कि जो अपने एथिक्स है वो हमेशा सेम रहने चाहिए। तो ये एक सिंपल रीज़न है। बाकी क्या है, अगर कुछ नेगेटिव्स भी है दोस्तों कंपनी के ऊपर जो नेगेटिव्स है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सिंपल बात क्या है कि जो कंपनी है उसके प्रमोटर्स के ऊपर काफ़ी सारे लीगल जो लॉ सूट्स है वो पेंडिंग है, राइट। तो अब वो जो केसेस है वो पेंडिंग है, तो ये भी अपने आप में आने वाले समय में कंपनी के ऊपर एक नेगेटिव पॉइंट ला सकता है। अगर ये जो लीगल केसेस जो चल रहे हैं ये कंपनी के प्रमोटर्स के खिलाफ चल जाते हैं और इनके खिलाफ इनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाता है, तो राइट। इनकम टैक्स के भी कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ केसेस चल रहे हैं, वो भी अपने आप में एक मेजर प्रॉब्लम है। तो आई थिंक ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव है। बाकी अगर देखा जाए तो कंपनी के अंदर बहुत कुछ नेगेटिव देखने को नहीं मिलता है। काफ़ी देखिए यहाँ पर बातें चल रही है कंपनी को लेकर, जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। कंपनी कहती बफेलो मीट का, लेकिन काफ़ी बातें चल रही कि काऊ मीट का भी काम करती है। बट ठीक है, उस पर बात पे हम नहीं जाएंगे बिकॉज कंपनी ने उसको मना किया है। तो चलिए हम कंपनी की बात पे विश्वास कर लेते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सबके अपने अपने व्यू पॉइंट है और मेरा व्यू पॉइंट जो मैंने आपको बता दिया, मेरा व्यू पॉइंट से आपका अलग व्यू पॉइंट हो सकता है और आप चाहे तो बिल्कुल अप्लाई करके चल सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर पैसा बन सकता है नहीं बन सकता है वो अपने आप में एक सेकेंडरी बात है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट फर्स्ट बात है वो यही है कि किन लोगों को अप्लाई करना है वो आपको अपने हिसाब से सोचना है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है। बाकी जो इशू जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है मार्केट्स के अंदर वो है दोस्तों आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी। आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी क्यों दोस्तों? आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी इशू 2007 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। और कंपनी का काम किसका है? कंपनी बेसिकली ड्रोन्स का काम करती है। इसका कंपनी का काम है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स को यूएएस कहते हैं, जो बेसिकली ड्रोन्स है। कंपनी का जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल्स है वो यूज़ होते हैं फॉर मैपिंग, सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस। फिर जो ड्रोन्स हैं वो कैपेबल है इस तरह के कि वाइडेस्ट रेंज तक भी वो जा सकते हैं ऑफ माइनिंग एरिया, प्लानिंग और मैपिंग एप्लीकेशंस भी उनके अंदर आ सकती है। आइडिया फोर्स दोस्तों, जो इनके पास जिस तरीके से लगातार जो ड्रोन्स के ऊपर कंपनी ने काम किया है और जिस तरीके से वहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजी लाई है, इससे काफ़ी बार कंस्ट्रक्शन, रियल स्टेट, इन सब के अंदर भी हेल्प करने के लिए काम आता है। ऑपरेशन जो भी होते हैं वो चेक करने के लिए काम आता है। जो कंपनी है वो डिफेंस फोर्सेस को भी यहाँ पर कंडक्ट करती है, उनके लिए इंटेलिजेंस, सर्विलांस और जो आईएसआर जिसे हम कहते हैं, बेसिकली जो ऑपरेशंस किए जाते हैं वो कंपनी द्वारा किया जाता है। इनके पास दो सॉफ्टवेयर आते हैं मेनली, एक तो ब्लू फायर है और दूसरा जो आता है वो है ब्लू फायर टच। सो मेजरली ये है, लेकिन इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बाकी ये ज़रूर है कि माना ये जा रहा है कि इस हफ्ते के अंदर इसके डेट्स अनाउंस हो जाएंगे। पहले डेट्स जो निकल के आई थी वो तो आपको ने पहले बता दिया था कि कंफर्म नहीं है, तो अभी तो डेट्स को लेकर भी एक क्वेश्चन है कि कब निकल के आएंगी। बट माना ये जा रहा है कि हाँ, इस हफ्ते के अंदर जो डेट्स है वो निकल के आ जाएगी, बिकॉज ग्रे मार्केट में एक्टिविटी जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है इस आईपीओ को लेकर। तो आई थिंक बहुत ही जल्द इसकी डेट्स के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। लेकिन हाँ, अभी तो डेट्स निकल के नहीं आई है। एक एसएमई पे चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, वो है एसएन स्पेशलिटी फिल्म्स। एसएन स्पेशलिटी फिल्म्स 23 जून से 27 जून के बीच में ओपन होने वाला है। 107 रुपये का प्राइस बैंड से कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। 1200 शेयर्स मिलने वाले हैं इसके अंदर। कुल मिलाकर जो इशू साइज है वो 66.33 करोड़ का है। फ्रेश इशू है और बाकी का ऑफर फॉर सेल है। लिस्टिंग इसकी एनएससी एसएमई पे होने वाली है। तो दोस्तों हाँ, ये इशू एसएमई इशू है, लेकिन माना जा रहा है बहुत तगड़ा कर सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरह का पैसा निकल के आता है। लेकिन हाँ, एसएन स्पेशलिटी फिल्म्स जो एसएमईज में अप्लाई करते हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट इशू हो सकता है, बिकॉज ये इशू अच्छा सब्सक्रिप्शन ग्रैब कर सकता है। इसके एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो बिल्कुल इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए।
एक जो इशू दोस्तों ओपन है वो है सेल पॉइंट इंडिया। तो सेल पॉइंट इंडिया का अभी भी इशू ओपन है और एक दिन अभी भी बचा हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। 100 रुपये का प्राइस बैंड है कंपनी का, 1200 शेयर्स मिलने वाले हैं। 50.34 करोड़ का ये इशू होने वाला है, फ्रेश इशू है पूरा का पूरा और NSE SME पे लिस्ट होगा। अगर सब्सक्रिप्शन की मैं बात करता हूँ तो सब्सक्रिप्शन की अगर बात करते तो बहुत खास सब्सक्रिप्शन नहीं है। इशू जो है वो जो HNIs के द्वारा सब्सक्राइब हुआ है वो काफ़ी कम है, 2.39 टाइम्स, बल्कि रिटेलर्स ने भी यहाँ पर अभी कुछ ज़्यादा इस IPO को अप्लाई नहीं किया है, तो ओनली 2.41। कुल मिलाकर ये जो इशू है वो 2.42 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, करीबन 115.63 करोड़ के आसपास का पैसा निकल के आया है। और आज थर्ड डे है, 3 दिनों के अंदर आप खुद नोटिस कर सकते हैं पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा निकल के नहीं आया है। 1.09, 1.86 और करेंटली 2.42। सो अगर 3 दिनों के अंदर इस प्रकार का सब्सक्रिप्शन है तो बहुत खास तो नहीं है, बट हाँ क्योंकि कल आखिरी दिन बाकी है तो देखते किस तरह का पैसा निकल के आता है। अब दोस्तों ग्रे मार्केट डिस्कस कर लेते हैं और जो IPOs बचे हुए उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। सो मैक्सॉन रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक NSE SME इशू है, 65 रुपये के प्राइस बैंड से कंपनी अपना IPO लेकर आई है। 23 जून से 27 जून के बीच में ओपन होगा, बट स्टिल देयर इज नो ग्रे मार्केट, तो ये बात ध्यान रखिएगा। आइडिया फोर्ज ग्रे मार्केट दोस्तों ऑलमोस्ट 550 पे पहुंच चुकी है। जो बातें चल रही है मार्केट्स में वही बता सकता हूँ अभी तो आपको मैं, कि बातें यही है कि करीबन 720 रुपये के आसपास का प्राइस बैंड आ सकता है। ठीक है, तो अगर 720 का प्राइस बैंड आता है, लेट सपोज 700 का आ जाता है और 550 रुपये अगर ग्रे मार्केट चल रही है, तो आप खुद समझ सकते हैं किस प्रकार की तगड़ी ग्रे मार्केट है। तो ये इशू बिल्कुल ध्यान रखने वाला होने वाला है। अब देखते हैं किस तरह का प्राइस बैंड निकल के आता है। पेंटागॉन रबर 26 से 30 जून के बीच में ओपन होगा, बट कोई अभी तक ग्रे मार्केट नहीं है, कोई प्राइस बैंड नहीं है, तो हाँ वेट ही करना पड़ेगा। एसएन स्पेशलिटी फिल्म्स 50 रुपये के आसपास की ग्रे मार्केट है, कोई खास मेजर चेंज नहीं है। 47% के आसपास का प्रीमियम अभी नजर आ रहा है, जो बढ़िया है। 23-27 जून के बीच में ये इशू ओपन होगा। अगला आता है दोस्तों ग्रीन शेफ अप्लायंसेस। तो ग्रीन शेफ अप्लायंसेस का GMP ऑलमोस्ट अभी 15 रुपये के आसपास चल रहा है। 87 का प्राइस बैंड है, 17-18% के आसपास का प्रीमियम है। ये भी 23 जून से 23 जून के बीच में ओपन होगा, तो इसके ऊपर भी नजर रखनी पड़ेगी। अगला आता है दोस्तों विफिन सॉल्यूशंस BSE SME इशू है, कोई ग्रे मार्केट नहीं है। 82 का प्राइस बैंड है, 22 से 26 के बीच में ये इशू ओपन होगा। HMI एग्रो, अब ग्रे मार्केट दोस्तों कुछ खास बढ़ नहीं रही है, 28 रुपये पे ही है, राइट। 4.79% के आसपास का प्रीमियम है। तो वही कि मार्केट्स में कल ओपन होने वाला है, बट स्टिल देयर इज नो ग्रे मार्केट, तो ये अपने आप में थोड़ा चौंकाने वाला भी है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि आपको मैंने अपना व्यू बता दिया है, वो क्लियर कर दिया। बाकी अगला आता है आत्मज हेल्थ केयर। 11 रुपये के आसपास का ग्रे मार्केट है, लेकिन ऑलमोस्ट 19% के आसपास का प्रीमियम है। ये इशू ओपन है अभी और 21 जून को बंद हो जाएगा। विलिन बायोमेट NSE SME इशू, कोई ग्रे मार्केट नहीं है, ये भी 21 जून को बंद होगा, बट कोई खास अभी इंटरेस्ट दिख नहीं रहा है। कॉस्मिक CRF का भी ग्रे मार्केट दोस्तों कुछ भी नहीं है और ये इशू भी 21 जून को बंद हो जाएगा, तो देखते हैं किस तरह का पैसा निकल के आता है। सेल पॉइंट 9 रुपये के आसपास का ग्रे मार्केट, यानी ऑलमोस्ट 9% के आसपास का प्रीमियम है। पैसा आपको बता दिया कि बहुत खास निकल के नहीं आया, तो डेफिनेटली ये भी अपना आप में इंपॉर्टेंट बात है। बायोटिक कमर्शियल दोस्तों 23 तारीख को इसकी मार्केट्स में लिस्टिंग होने वाली है, बट कोई खास ग्रे मार्केट नहीं है, 2 रुपये की है। देखते लिस्टिंग किस तरह की होती है। स्पेक्ट्रम टैलेंट 13 रुपये के आसपास का GMP चल रहा है, 7-8% के आसपास का प्रीमियम में, कुछ खास दम नहीं दिख रहा है, तो देखते अब क्या होता है। लिस्टिंग 22 जून को है, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा देखना कि किस तरह की लिस्टिंग होती है स्पेक्ट्रम टैलेंट की। बाकी अर्बन एनवायरो वेस्ट मैनेजमेंट की दोस्तों लिस्टिंग 22 तारीख को, और इसकी लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी अच्छी, बिकॉज 43% के आसपास का प्रीमियम है। सोनालिस कंज्यूमर आज मार्केट्स में लिस्ट हुआ, 38 रुपीज़ पे लिस्ट हुआ, 34 का एक्सपेक्टेशंस था, तो अच्छी लिस्टिंग हम कह सकते हैं, बिकॉज मोर देन एक्सपेक्टेशंस पैसा मिला है, तो अच्छा है। तो इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।